एक दिन घर आते समय मैंने एक खंभे पर हाथ से लिखा एक नोटिस लगा देखा। मैं खंभे के पास गया और वह नोटिस पढ़ने लगा। नोटिस में लिखा था, मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिरकर खो गए हैं। अगर किसी को वो नोट मिल जाए तो मुझे इस पते पर आकर दे दे। मुझे आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नोटिस पढ़कर मैंने सोचा, देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये इतना महत्व रखते हैं। खोजते हुए मैं नोटिस पर लिखे पते तक पहुंचा तो टूटी झोपड़ी के बाहर एक कमज़ोर सी बूढ़ी औरत को बैठे देखा। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, अम्मा, मैं आपको वो 50 रुपये देने आया हूँ जो आपके सड़क पर गिर गए थे। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, बेटा, करीब 30 से 40 लोग तुम्हारे पहले भी आ चुके हैं और मुझे 50 रुपये देकर बोलते हैं कि ये आपके सड़क पर गिरे 50 रुपये हैं। पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिखा, न खंभे पर चिपकाया। मुझे ठीक से दिखता नहीं और पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप यह रुपया रख लो। फिर बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाते समय वो नोटिस वहाँ से हटाकर फाड़ दूँ। वहाँ से लौटते समय मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो नोटिस किसने लिख कर लगाया होगा। बूढ़ी औरत ने और लोगों से भी नोटिस फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। मैंने मन ही मन उसे भले आदमी का धन्यवाद किया जिसने वो नोटिस लिखकर वहाँ खंभे पर लगाया होगा। मुझे एहसास हुआ कि हमारे मन में मदद की भावना होनी चाहिए। उसे पूरा करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो भला आदमी भी बस उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहता होगा। अपने ख्यालों में मैं खोया ही जा रहा था कि किसी ने मुझे रोका और कहा, भाई, ये पता तो बताना ज़रा, मुझे किसी के गिरे 50 रुपये देने हैं। दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है वो मज़ा अपने मन की इच्छा पूरी होने में भी नहीं, क्योंकि खुद की तो इच्छा पूरी जैसे ही पूरी होती है उसकी जगह नई इच्छाएं ले लेती है और पहले वाली खुशी हमेशा बनी नहीं रह पाती। लेकिन किसी की मदद करने पर मिला संतोष हमेशा शांति देता है।